हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं 9th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। इस वाले चैप्टर के कुछ टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। आज इस वाली वीडियो में हम एक नई टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले हमने फरवरी रेवोल्यूशन पढ़ा था कि उसमें किस तरीके से व्लादिमीर लेनिन ने जो मोनार्की थी उसको हटाकर वो एक न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लेकर आए थे। अब वो अपनी रशिया में सोशलिज्म को डेवलप करने वाले थे। तो चलिए, इन्हीं सारी चीजों को अब हम अक्टूबर रेवोल्यूशन को इस वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आज वाला जो टॉपिक है हमारा, ये है द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर 1917। आज हम अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इससे पहले हमने फरवरी रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि फरवरी जो रेवोल्यूशन था उसमें किस तरीके से व्लादिमीर लेनिन आए थे और उन्होंने जो जार था उसको किस तरीके से हटा दिया था। ठीक है, अब उसके बाद वो एक न्यू फॉर्म डेवलप करने वाले थे, जिसमें कि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी वो डेवलप हुई थी। अब आफ्टर जो फरवरी रेवोल्यूशन को जो रिजल्ट थे, जो प्रोविजनल गवर्नमेंट आई थी, वो जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी वो किन लोगों ने बनाई थी? जो लिबरल्स थे, आर्मी, सोशलिस्ट वगैरह थे, उन सभी लोगों ने मिलकर एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी। अब जो व्लादिमीर लेनिन को ये लगा कि जार तो हट गया, अभी हमारी कंट्री है। अब उनको पहले तो भगा दिया था लेनिन को कंट्री से, अब वो दोबारा कंट्री में आए, क्योंकि उनको अब ऐसा लगने लगा था कि हमारी जो कंट्री है वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है, वो आजाद हो चुकी है। तो अब मैं क्यों इस कंट्री में नहीं जा सकता, तो इसलिए वो वापस रशिया में आ जाते हैं। एंड उसके बाद जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनती है, तो प्रोविजनल गवर्नमेंट में उन्होंने देखो, अब सिंपल सी चीज ये होती है कि जिसके पास में पावर आती है ना, वो खुद अपने आप को राजा समझने लगता है। फिर उसको ये लगता है ये सारी जो पब्लिक है ये मेरे ही कंट्रोल में रहनी चाहिए। तो प्रोविजनल जो गवर्नमेंट बनी थी वो भी रिचर पीजेंट्स की थी। जो रिच सेक्शन था पीजेंट्स का था, उनकी गवर्नमेंट थी। अब वो लोग अपना हुक्म चलाने लगे थे, वो लोग रूल करने लगे थे पीपल्स के ऊपर। तो जिसको लेकर जो लेनिन थे उन्हें ये चीज ठीक नहीं लगी और उन्होंने लोगों को बताया कि ये आपके ऊपर डोमिनेंस करने वाले हैं। तो अक्टूबर जो रेवोल्यूशन स्टार्ट होगा वो इसीलिए होगा कि जो लेनिन है, पहले उन्होंने जार को हटाया रेवोल्यूशन करके, अब वो रेवोल्यूशन करके जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है इसको रिमूव करेंगे। तो फर्स्ट टाइम तो जो पीपल्स है उन्होंने लेनिन की बात नहीं सुनी, कह रहे भैया मैं तो माफ कर दो, इतने टाइम से हम रेवोल्यूशन कर रहे थे, अब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट आई है चलने दो, यही ठीक है। तो स्टार्टिंग में तो लोगों ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया था, इग्नोर किया था, बट धीरे धीरे वो लोग लेनिन की बात को एक्सेप्ट करने लग गए थे। तो अब वही हम समझेंगे कि किस तरीके से अक्टूबर रेवोल्यूशन आया और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसको रेवोल्यूशन के थ्रू हटाया गया। तो देखिए, सिंस बोल्शेविक हैड फियर ऑफ फेसिंग डिक्टेटरशिप, जो बोल्शेविक जो थी, बोल्शेविक पार्टी आपको पता ही होगा कौन सी पार्टी थी, जो व्लादिमीर लेनिन की पार्टी थी, वो बोल्शेविक पार्टी थी। तो सिंस बोल्शेविक हैड फियर ऑफ फेसिंग डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट, बोल्शेविक पार्टी को ये डर लग रहा था कि एक टाइम बाद जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो डिक्टेटरशिप लेकर आ जाएगी, वो अपना रूल करेगी। दे ब्रॉट देयर सपोर्टर्स इन द आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्रीज टुगेदर। तो क्योंकि जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उनको किस किस का सपोर्ट मिल रहा था? सपोर्टर्स थे, आर्मी, सोवियत और फैक्ट्री का सपोर्ट मिल रहा था, क्योंकि स्टार्टिंग में उनको लग रहा था उनके लिए जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है ये बहुत अच्छी है। बट धीरे धीरे लेनिन को ये पता चला, बोल्शेविक को ये पता चला कि ये डिक्टेटरशिप करने वाले हैं, वो रूल करने वाले हैं लोगों पर। तो इसी के चलते ऑन 16 अक्टूबर 1970 लेनिन persuaded the Petrograd Soviet and the Bolshevik party to agree to a socialist seizure of पावर। उन्होंने 16 अक्टूबर 1917 में लेनिन ने ये परसुएड करा, बोल्शेविक पार्टी ने परसुएड करा कि जितने भी पेट्रोग्राड में जो सोवियत थे, जितने भी लोग थे, सभी को एग्री कर लिया सीजर ऑफ पावर के लिए कि इनको हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, इनका भी तख्ता पलट करेंगे। ठीक है, बोल्शेविक वर्सेस प्रोविजनल गवर्नमेंट। तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम ये जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है इसका भी तख्ता पलट करने वाले हैं। तो धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि जिस तरीके से हमने रेवोल्यूशन करके मुन्नार्क को हटाया, तो उसी तरीके से हम रेवोल्यूशन करके क्या प्रोविजनल गवर्नमेंट को रिमूव नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये डिक्टेटरशिप लेकर आए, ये लोगों पर रूल करे, हुक्म चलाने की कोशिश करे, उससे पहले ही हम इस गवर्नमेंट को यहाँ से हटा देंगे। तो देखिए उसमें क्या था, बोल्शेविक वर्सेस प्रोविजनल गवर्नमेंट। अब इन दोनों के बीच में क्या चीजें चल रही थी? द सोवियत अंडर लियोन ट्रोट्स्की अपॉइंटेड अ मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी टू ऑर्गेनाइज द सीजर। देखो, जो सोवियत थे, सोवियत किसके अंडर में थे?
ये बोल्शेविक पार्टी के थे। लियोन ट्रोट्स्की इन्होंने अपॉइंट की एक मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी अपॉइंट करी, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी अपॉइंट करी, ऑर्गेनाइज करी पावर को सीज करने के लिए। द डेटा ऑफ द इवेंट वाज केप्ट अ सीक्रेट, और इस डेटा को सीक्रेट रखा गया। मतलब उन्होंने ये कहा कि हम उसकी पावर को सीज करेंगे पावर को, बट ये जो टाइम था ये डेटा उन्होंने किसी को नहीं बताया। इस बात को हम सीक्रेट रखेंगे कि हम कब उनकी पावर को सीज करने के लिए जाएंगे। द अपराइजिंग बिगेन ऑन 24 अक्टूबर, और ये जो डेट चूज करी, ये जो सीक्रेट वाला टाइम था ना, ये कौन सा टाइम था? 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को उन्होंने ये सीक्रेट डेट अनाउंस करी कि ठीक है चलो 24 को ही चल देते हैं उनकी पावर को सीज करने के लिए। इन रिस्पॉन्सेज द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, जो मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, इन्होंने ऑर्डर दिया इट्स सपोर्टर्स कि जो गवर्नमेंट है, मींस प्रोविजनल जो गवर्नमेंट है, उसको क्या कर लिया जाए, उनके मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर लिया जाए। सीज गवर्नमेंट ऑफिसेस को सीज किया जाए, और साथ ही साथ उनके जितने भी मिनिस्टर थे उन मिनिस्टर्स को भी क्या कर लिया जाए, अरेस्ट कर लिया जाए। आफ्टर मैनी आवर्स ऑफ कॉन्फ्रंटेशन द सिटी वॉज अंडर द कमिटीज कंट्रोल, काफी टाइम उनके दोनों के बीच में कॉन्फ्रंटेशन चलता रहा, और उसके बाद जो सिटी थी वो किसके कंट्रोल में आ गई थी? वो जो सिटी थी कंट्रोल एंड द मिनिस्टर हैड सरेंडर्ड, कमेटी के कंट्रोल में आ गई थी। ठीक है, जो सिटी थी वो कमेटी के कंट्रोल में आ गई थी, और जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया था। किसको? बोल्शेविक पार्टी को। ये जो मिलिट्री आर्मी थी ना, मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी, इसको उन्होंने सरेंडर कर दिया था। फाइनली द मीटिंग ऑफ द रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत वाज कन्वेंट इन विच द मेजोरिटी अप्रूव्ड बाय बोल्शेविक एक्शन। फिर उसके बाद जो रशियन कांग्रेस सोवियत थी उन्होंने कन्वेंट किया कि उन्होंने मेजोरिटी दी, इस चीज को अप्रूव किया, जो एक्शन बोल्शेविक कर रहे थे इस एक्शन के लिए उन्होंने क्या किया, अपना अप्रूवल दिया कि तुम जो कर रहे हो वो ठीक कर रहे हो। पहले लोगों ने डिनाई किया था, इस चीज को इग्नोर किया था, बट धीरे धीरे वो बोल्शेविक की इस चीज को एक्सेप्ट करने लग गए कि हाँ जो प्रोविजनल गवर्नमेंट है वो हमारे साथ गलत कर रही है। तो उन्होंने बोल्शेविक का पूरा साथ दिया था। ये बात है अक्टूबर रेवोल्यूशन की, जिसमें सीक्रेट अब वो गए 24 को उन्होंने जाकर जो राजा था उसका तख्ता पलट कर दिया, उसको हटा दिया कि हम प्रोविजनल गवर्नमेंट को हटा देंगे। तो दोनों के बीच में ये चीजें चल रही थी। ठीक है, और बोल्शेविक ने क्या क्या चीजें करी थी? इन रिस्पॉन्स द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर इट्स सपोर्टर, उन्होंने अपने सपोर्टर को ऑर्डर दिया कि ऑफिस पे कंट्रोल कर ले और मिनिस्टर को अरेस्ट कर ले, और साथ ही साथ उनका सिप अरोरा था, जो सिप अरोरा था सेल द विंटर पैलेस, उन्होंने अपने सिप अरोरा को विंटर पैलेस में भेज दिया। अब आपको सिंपल सी बात ये है कि आपको ये पता है कि जो विंटर पैलेस था वो नेवर रिवर के बैंक ऑफ नेवर रिवर था, मतलब उसके किनारे पर था। क्या? विंटर पैलेस किसके? नेवर रिवर के किनारे पर था। तो वहां उन्होंने सिप अरोरा भेज दिया, और सिप अरोरा मीन्स वहां जाकर उसने उनको चारों तरफ से घेर लिया। सिप अरोरा ने उनको चारों तरफ से घेर दिया। अदर वेसल सेल डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट, सारे मिलिट्री पॉइंट्स पर बोल्शेविक पार्टी के मिलिट्री जो थे वो पहुंच गई थी। आफ्टर मैनी आवर्स ऑफ कन्फ्रंटेशन, इनके काफी कन्फ्रंटेशन के बाद में जो सिटी थी वो किसके कंट्रोल में चली गई थी? कमेटी के कंट्रोल में चली गई थी, और मिनिस्टर्स ने क्या? सरेंडर कर दिया था। तो ये जो मीटिंग थी रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, इसका जो बोल्शेविक एक्शन था इसको प्रॉपरली अप्रूवल भी मिला और मेजोरिटी भी मिली। देयर वर फाइट इन मॉस्को बट द दिसंबर द बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को पेट्रोग्राड एरिया। इस टाइप की छोटी मोटी जो फाइट थी ना वो हर जगह चल रही थी। मॉस्को में भी इसी टाइप, जो मॉस्को है मॉस्को में भी इसी टाइप की फाइट चल रही थी जो कि दिसंबर तक थी, और फाइनली धीरे धीरे पूरे मॉस्को में पेट्रोग्राड ने अपना कंट्रोल कर लिया था। मतलब पूरे मॉस्को में किसका कंट्रोल हो गया था? ये जो आर्मी थी या बोल्शेविक पार्टी बोल सकते हैं, इसका कंट्रोल हो गया था। कहाँ? पूरे मॉस्को में। नेक्स्ट देखिए, अब प्रोविजनल गवर्नमेंट को पढ़ेंगे कि देखिए अब सिंपल सी बात है, मैं आप पर अटैक करूं, अब आप चुपचाप ऐसे थोड़ी करोगे, हाँ ठीक है कर लो, आप अटैक कर लो, हम कुछ उसका रिएक्शन नहीं करेंगे। आपको जो करना है आप करो। ऐसा तो नहीं है ना कि आप गाली दोगे, सामने वाला चुपचाप सुनता रहेगा, ठीक है हाँ दे दो मजे आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो क्या करा जाएगा? जब आप वो सामने वाले को बोल रहे हो तो सामने वाला भी तो कुछ एक्शन करेगा। तब देखिए प्रोविजनल गवर्नमेंट ने क्या करा, सेंसिंग ट्रबल, जैसे ही उन्हें ट्रबल सेंस हुई, मतलब उन्होंने फील किया कि प्रॉब्लम है, तो जो प्राइम मिनिस्टर थे केरेंस्की, ये प्राइम मिनिस्टर थे प्रोविजनल गवर्नमेंट के केरेंस्की, ये इन्होंने अपने समवन ट्रूप्स को भेज दिया।
जो इनकी ट्रस्ट वर्दी ट्रूप थी उसको भेजा। देखो कुछ लोग तो बोल्शेविक पार्टी के अंडर में चले गए थे, जो ट्रूप्स थी उनकी, कुछ तो ऐसी होगी जो इनके लिए लॉयल थी, प्रोविजनल गवर्नमेंट के लिए जो इनके लिए लॉयल थी, वो अब इनके लिए काम करेगी, तो उन्होंने अपने ट्रूप्स को भेज दिया। नेक्स्ट डे इन द अर्ली मॉर्निंग द लॉयल मिलिट्री, जो इनकी लॉयल मिलिट्री थी, उन्होंने भेज दिया गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर, जो इनके न्यूज़पेपर की बिल्डिंग थी उसको सीज करवा दिया प्रोविजनल गवर्नमेंट ने। और साथ ही साथ एंड प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स टुक ओवर टेलीफोन एंड टेलीग्राफ, टेलीफोन और टेलीग्राफ को भी क्या करवा दिया, इन लोगों ने सीज करवा दिया। एंड प्रोटेक्टेड द विंटर पैलेस, और विंटर पैलेस को भी प्रोटेक्ट किया। ऐसा उन्होंने क्यों करा, ताकि जो न्यूज है वो एक से दूसरी जगह न्यूज ना फैल सके, इसलिए इन्होंने उसकी टेलीफोन और टेलीग्राफ और न्यूज़पेपर इन दोनों को ही सीज करवा दिया था कि बातें ज्यादा से ज्यादा एक जगह से दूसरी जगह ना फैल सके। ठीक है, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन, अब ये सारी चीजें देखा कब हुई थी, अक्टूबर रेवोल्यूशन में हुई थी। अब आफ्टर रेवोल्यूशन क्या इफेक्ट पड़ा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एपरल थीसिस। अब देखिए प्रोविजनल गवर्नमेंट एक तरीके से हट गई, क्योंकि सारी मेजोरिटी किसके साथ चली गई थी, बोल्शेविक पार्टी की तरफ चली गई थी। अब जैसे ही बोल्शेविक पार्टी को मेजोरिटी मिली, उसका दबदबा बना। ऐसा नहीं है प्रोविजनल गवर्नमेंट जो थी वो पूरी तरीके से हट गई थी, बट जो मेजोरिटी कहें या दबदबा कहें, डोमिनेंस जो बन चुका था वो अब बोल्शेविक पार्टी का बन चुका था। अब उनकी आपको एपरल थीसिस याद होगी कि जब वो बाहर से रशिया में आए थे तो उन्होंने कुछ एपरल थीसिस दी थी, जिसमें उनकी कुछ डिमांड थी। उनकी डिमांड में चीजों को नेशनलाइज करना, लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूटेड करना, ये सारी चीजें थी। तो जब अब पावर उनके हाथ में आ गई है तो वो अब अपने एपरल थीसिस को इम्प्लीमेंट करेंगे। देखिए बोल्शेविक आफ्टर कमिंग टू पावर, जैसे ही बोल्शेविक पावर में आई, मेड ऑल दोस चेंजेस व्हिच लेनिन डिमांडेड इन हिज एपरल थीसिस। अब जो उनकी डिमांड थी, जो उन्होंने डिमांड मांगी थी अपनी, कब, एपरल थीसिस के टाइम पर। फर्स्ट उनकी डिमांड क्या थी, द गवर्नमेंट टुक ओवर ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, सारी चीजों की जो ओनरशिप होगी और जो सारी चीजों का जो मैनेजमेंट होगा वो किसके पास होगा, गवर्नमेंट के पास होगा। सारी चीजों का मैनेजमेंट और सारी चीजों की जो ओनरशिप वो गवर्नमेंट के हाथों में होगी। जैसे एग्जांपल इंडस्ट्रीज हो गई, बैंक वर नेशनलाइज, उन्होंने पहले ही कहा था जो इंडस्ट्री है और बैंक है वो सारे के सारे नेशनलाइज हो जानी चाहिए। नेशनलाइज का मीनिंग ये है कि उसकी ओनरशिप और मैनेजमेंट गवर्नमेंट के हाथों में चला जाएगा। इन नवंबर 1970 तक ये चीजें हो जानी चाहिए। देखिए फरवरी से मार्च, अप्रैल थीसिस आई, फिर अप्रैल में, फिर उसके बाद अक्टूबर, सारी चीजें मतलब चली रही थी। और सेकंड थी, लैंड वाज डिक्लेयर्ड द सोशल प्रॉपर्टी एंड पीजेंट्स वर अलाउड टू सीज द लैंड ऑफ द नोबिलिटी। और सेकंड रूल ये थी उनके एपरल थीसिस में कि जो लैंड है वो सोशल प्रॉपर्टी है, तो वो पीजेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए, और जो नोबिलिटी है उसकी लैंड को सीज कर देना चाहिए, कि नोबिलिटी के पास लैंड नहीं होगी, इतनी होगी जितनी उनके जरूरत है। बाकी जो पीजेंट्स हैं, पुअर पीपल्स हैं, उनमें लैंड को डिवाइड कर देना चाहिए। ऐसी उनकी थिंकिंग थी, ऐसी वो डिमांड कर रहे थे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या क्या चीजें और ज्यादा चेंज हुई। देखिए इन सिटीज बोल्शेविक एनफोर्स द पार्टीशन ऑफ लार्ज हाउसेस अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जो एपरल थीसिस में सेकंड डिमांड ये थी कि जो लैंड है उसको डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, तो थर्ड में उन्होंने ये कहा था कि जो देखो पार्टीशन होगा किसका, लैंड का। जो लार्ज हाउसेज है उनको अकॉर्डिंग टू फैमिली रिक्वायरमेंट्स, फैमिली की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। मान लो किसी फैमिली में सिर्फ 4 मेंबर है और उसको बहुत बड़ा घर है, तो जितने एरिया में 4 मेंबर रह सकते हैं सिर्फ उनको उतना एरिया दिया जाएगा, और जो बाकी का अदर एरिया है वो पीजेंट्स को और जो सोसाइटी के वर्कर क्लास है उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट था मोर ओवर दे बैन द यूज ऑफ टाइटल्स ऑफ एरिस्टोक्रेसी। जो टाइटल्स दिए गए थे एरिस्टोक्रेसी क्लास को, उसको भी बैन कर दिया जाएगा। अब कोई भी उन टाइटल्स का यूज नहीं करेगा। जैसे जार, ये भी क्या था, एक टाइटल था ना, एक सरनेम था, तो उनको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। अब किसी भी एरिस्टोक्रेसी क्लास को किसी भी टाइप से कोई भी टाइटल यूज नहीं करना पड़ेगा। And next they also designed new uniform and chose Soviet hat, Buddhinivoka hat for the army and officials. उन्होंने एक न्यू यूनिफॉर्म क्या करी थी, चूज करी थी कि जो हमारी आर्मी है
उसके लिए एक न्यू यूनिफॉर्म हमने डिजाइन करी है और एक बुंदुनुए का हैट है जो डिजाइन की गई है फॉर द आर्मी एंड ऑफिसर्स। जो भी आर्मी और ऑफिसर्स है वो इस हैट को पहनेंगे। इस टाइप की हैट हुआ करती थी। आगे से देखिए ये फ्लप निकला हुआ है एंड इस टाइप से ये फ्लिप्स निकले होंगे। ये बुंदुनुए का हैट है। सोल्जर वेयरिंग द सोवियत हैट, ये सोवियत हैट थी जो चेंजेस के बाद में बनाई गई थी, ये वो हैट थी। ठीक है, यूनिफॉर्म भी ये चेंज कर दी गई थी। और सिक्स्थ चेंजेस क्या करे थे इन्होंने, इन एडिशन टू दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। और बोल्शेविक पार्टी का भी नाम यहाँ पर चेंज कर दिया था उन्होंने, द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी उन्होंने अपनी पार्टी का नाम रखा था। कम्युनिस्ट का मतलब होता है सोशलिज्म, क्योंकि बोल्शेविक क्या चाहते थे कंट्री में, बोल्शेविक चाहते थे कंट्री में सोशलिज्म को लाना। और ये सब कुछ जो हो रहा है क्यों हो रहा था, ड्यू टू सोशलिज्म, क्योंकि वो कंट्री में सोशलिज्म लाना चाहते थे। कम्युनिस्ट का मीनिंग भी एक तरीके से क्या है, सोशलिज्म ही होता है। इसलिए इन्होंने अपनी कंट्री का अपनी पार्टी का जो बोल्शेविक नाम था उसको चेंज कर दिया। क्या नाम रखा, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। Was everything so smooth after अक्टूबर रेवोल्यूशन? ऐसा नहीं है कि सारी चीजें बहुत ही स्मूथली चलने लगी थी आफ्टर अक्टूबर रेवोल्यूशन। नो देयर वर प्रॉब्लम आल्सो इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऐसा सब कुछ नहीं था कि बहुत ही स्मूथ जा रहा है, बिल्कुल मक्खन की तरह सारी चीजें स्लिप होती हुई निकल रही है। कुछ चीजें तो अब भी थी, बट मतलब हाँ कंडीशन काफी हद तक बेटर हो चुकी थी। तो उसके बाद इलेक्शन हुए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जो किसने ऑर्गेनाइज कराए थे, जो कि हमारे लेनिन ने ऑर्गेनाइज कराए थे। लेनिन ने इलेक्शन कराए थे। देखिए ये देखिए लेनिन ने इलेक्शन कराए थे। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए इन नवंबर 1970। द बोल्शेविक कंडक्ट द इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट दे फेल टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट। लोग इनको सपोर्ट तो कर रहे थे, बट जब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कराई, इन्होंने सभी को वोटिंग राइट दिया कि ठीक है अब वोट होंगे, सब वोटिंग के थ्रू लीडर चूज किया जाएगा, तो सबको वोटिंग राइट दिया, बट इनको मेजॉरिटी गेन नहीं हुई। उसके बाद भी जो मेजॉरिटी मिली वो किसको मिली, प्रोविजनल गवर्नमेंट को बोली। बट इसके बाद अब इनडायरेक्टली कहे तो पावर सारी इनके हाथ में आ चुकी थी और इनको इलेक्शन में मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिल पाया। तो इसके चलते इन्होंने क्या करा, इन जनवरी 1980 द असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली। फिर उन्होंने कहा यार ये असेंबली सही नहीं है, इसलिए उन्होंने उस खुद की बनाई ही असेंबली को इन्होंने डिसमिस कर दिया। पहले तो इन्होंने खुद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई कि उसके थ्रू इलेक्शन होंगे, और जब इन्हें मेजॉरिटी सपोर्ट नहीं मिला तो इन्होंने खुद ही क्या करा, उस असेंबली को डिसमिस कर दिया कि असेंबली सही नहीं है। He argued the assembly was elected in uncertain condition and the uncertain condition and all Russian Congress of Soviet was more democratic। इन्होंने कहा कि जो all Russian Congress of Soviet was more democratic, जो all Russian Congress of Soviet थी ना वो ज्यादा डेमोक्रेटिक थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। मतलब एक बार ये कहो कि अपनी ही हेड और अपना ही टेल, हेड टेल खुद ही हमारे हैं, तो वो वाली एक कंडीशन थी यहाँ पर। तो लेनिन ने खुद ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। जब उनको मेजॉरिटी गेन नहीं हो पाई तो उन्होंने कहा वो बेकार है, जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है यही ज्यादा डेमोक्रेटिक है उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। मतलब जैसे चीजें पहले चल रही थी वैसे ही चलने दो। आफ्टर दैट इन मार्च, अब क्या आ गया, मार्च का टाइम आ गया फरवरी से। बोल्शेविक मेड पीस विद जर्मनी एट ब्रेस्ट लिटवाइस नॉट टू पॉलिटिकल अलाइज अपोजिट। अब यहाँ पर देखिए आफ्टर दैट जो मार्च में जो बोल्शेविक थे उन्होंने पीसफुली ट्रीटी कर ली, किससे, जर्मनी से। अब आपको याद होगा जार की जो वाइफ थी जर्मनी थी, जो वॉर हुई थी वो भी जर्मनी के साथ हुई थी, तो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में थे, वो जर्मनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, बट फिर भी उनको लगा यार मतलब कैसा लीडर है, इसने हम जिसको मना कर रहे थे उसी के साथ पीसफुली ट्रीटी कर ली। तो लोग काफी नाखुश हुए थे लेनिन की इस चीज से। लेटर बोल्शेविक बिकम ओनली वन पार्टी टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन टू द ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत। अब इसके बाद सिर्फ इसने सारी चीजों को हटा दिया, किसी भी, इसने जर्मनी के साथ इसलिए ट्रीटी करी थी कि इसके अलावा और कोई पार्टी यहाँ पर स्टैंड नहीं ले पाई थी। तो अब रशिया में सिर्फ एक ही पार्टी बची थी, वो कौन सी पार्टी थी, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत। RCS वाज द पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। अब यही जो थी बची थी, जो उसको हम बोल्शेविक या फिर कम्युनिस्ट पार्टी भी बोल सकते हैं, और बाकी सारी पार्टी को इलीगल बता रहे थे। मतलब अब टोटल एक ही पार्टी थी जो और कोई थी नहीं, इनके आगे स्टैंड ही नहीं ले सकती थी।
ये देखिए अदर चेंजेस क्या क्या हुए थे, सेवरल अदर चेंजेस अकर इन द कंट्री। इसी के साथ अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि इनके आगे और कोई पार्टी टिक ही नहीं पा रही थी, तो रशिया जो था वो बिकम वन पार्टी स्टेट बन चुका था। अब जो रशिया था वो वन पार्टी स्टेट बन गया, और एक जो पार्टी थी वो रशियन कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। पार्टी कैप इट्स कंट्रोल ऑन ट्रेड यूनियन, और इसने हर जगह पर अपना कंट्रोल कर लिया था, इवन ट्रेड यूनियन पर भी। और साथ ही साथ इसने काफी सारी सीक्रेट पुलिस भी बनाई, जिसको क्या बोला, चेका फर्स्ट बोला गया। उसके बाद में ओजीपीयू बनाई, एनकेवीडी बनाई, पनिश दोस हु क्रिटिसाइज द बोल्शेविक। अब जो भी बोल्शेविक पार्टी को क्रिटिसाइज करता या उसके खिलाफ कुछ भी बोलता, तो ये वो सीक्रेट पुलिस थी जो उसको पनिश करती थी। ठीक है, क्या करती थी, जो उसको पनिश करती थी। इसलिए उन्होंने ये सीक्रेट पुलिस बनाई थी। चेका हो गई, एनकेवीडी हो गई, ओजीपीयू हो गई थी, ये सारी किसने बनाई थी, बोल्शेविक पार्टी ने बनाई थी, खुद को सेफ रखने के लिए, ताकि कोई उन लोगों को क्रिटिसाइज ना कर सके। ठीक है, फर्दर मोर द पार्टी इम्पोज सेंसरशिप, एक तरीके से उसने सेंसरशिप लागू कर दी थी कि कंट्री में जो भी चीजें होंगी वो सारी किसकी देख रेख में होंगी, बोल्शेविक पार्टी के अंडर में। अब लोग ये तो नहीं चाहते थे, बट फिर भी उनके साथ ये सारी चीजें हो रही थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और ऑल द स्टेप्स टेकन बाय बोल्शेविक वाज क्रिएटिंग टेंशन अमंग द रशियन सोसाइटी। अब रशियन सोसाइटी के अंदर में जो टेंशन थे ना वो डेवलप हो रही थी, क्योंकि लोगों ने ये तो नहीं चाहता ना कि सेंसरशिप लग जाए, वो तो एक सोशलिज्म को वोट कर रहे थे। पीपल राइट्स एंड आर्टिस्ट, जो राइटर्स थे और आर्टिस्ट थे, उन लोगों ने ज्वाइंट एंड सपोर्टेड बोल्शेविक, उन लोगों ने पूरा पूरा सपोर्ट किया। क्यों किया था सपोर्ट, क्योंकि दे स्टूड फॉर सोशलिज्म, क्योंकि वो सोशलिज्म के लिए स्टैंड ले रहे थे, वो सोशलिज्म के साथ खड़े थे कि सोशलिज्म आएगा तो हम इनको पूरा सपोर्ट करेंगे। बट मैनी बिकम डिसइल्यूजन बिकॉज ऑफ द सेंसरशिप द पार्टी एनकरेज। जब उनको ये लगा कि यहाँ तो भाई क्या सेंसरशिप लागू हो गई है, तो वो डिसइल्यूजन हो गए, मतलब उनको लगा हमने इनको सपोर्ट किया और इन्होंने हमारे साथ ही गलत किया और हमारे ऊपर ही सेंसरशिप लगा दी। तो जो सपोर्ट अभी तक बोल्शेविक पार्टी को मिल रहा था, कहीं कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था, और वो जो सपोर्ट है वो उनको धीरे धीरे उनका सपोर्ट खत्म हो रहा है। पहले सपोर्ट मिल रहा था, बट धीरे धीरे ऐसा फील हो रहा था कि वो सपोर्ट अब उनको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उन्होंने सेंसरशिप लगा दी थी। वो किसी भी प्रोविजनल गवर्नमेंट से या अपने किसी भी पार्टी मेंबर से डिस्कस करना उनको पसंद नहीं था, वो किसी से भी डिस्कशन नहीं कर रहे थे। So the attitude of Bolshevik party along with other factors created a situation civil war in Russia। अब इन सारी चीजों को चलते अब कंट्री में क्या स्टार्ट होने वाली थी, अब कंट्री में सिविल वॉर स्टार्ट होने वाली थी। जो रशियन की पॉपुलेशन थी वो आपस में अब लड़ने वाली थी। ठीक है, कुछ लोग एक साइड खड़े हो गए, कुछ लोग दूसरी साइड हो गए, कुछ चाह रहे, कोई सोशलिज्म चाह रहे, बोल्शेविक ने सेंसरशिप लागू कर दी। तो इन सब के चलते कंट्री में क्या स्टार्ट होने वाली थी, अब सिविल वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक वो सिविल वॉर है। देखिए, ये देखिए द सिविल वॉर। अब सिविल वॉर में क्या था, चेंजिंग एटीट्यूड्स ऑफ बोल्शेविक। ठीक है, एक सेकेंड, इसको हम थोड़ा सा चलिए देखिए द सिविल वॉर। अब सिविल वॉर में क्या था, देखिए चेंजिंग एटीट्यूड ऑफ बोल्शेविक। बोल्शेविक का जो एटीट्यूड था वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका था। क्यों, क्योंकि उन्होंने सेंसरशिप लगा दी थी। नॉन बोल्शेविक सोशलिस्ट, देखो कुछ लोग तो थे बोल्शेविक के सपोर्टर, कुछ लोग थे जो नॉन बोल्शेविक थे, मतलब बोल्शेविक के सपोर्टर नहीं थे। लिबरल्स एंड सपोर्टर्स ऑफ जार, जो लिबरल्स थे और लिबरल्स के सपोर्टर्स थे वो जार को फॉलो करते थे। डिड नॉट वांट बोल्शेविक अपराइजिंग, वो लोग नहीं चाहते, लिबरल्स के सपोर्टर्स ये नहीं चाहते थे, लिबरल्स और जो जार के सपोर्टर थे वो ये नहीं चाहते थे कि बोल्शेविक पार्टी अपराइज हो, आगे बढ़े। दस दे ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट द बोल्शेविक, इसलिए उन्होंने अपनी ट्रूप्स को भेजा किससे, बोल्शेविक पार्टी से लड़ने के लिए। किसने भेजा, जो ये नॉन बोल्शेविक थे, लिबरल्स थे और जार के सपोर्टर्स थे। देखिए जो रेड, अब यहाँ डिस्क्रिमिनेशन किया गया कलर वाइज, जो रेड थे वो बोल्शेविक थे। ठीक है, व्हाट वाज आर्मी, अब इनकी आर्मी क्या कर रही है, आर्मी बिगेन टू ब्रेक अप ड्यू टू द लैंड रिडिस्ट्रीब्यूशन। अब जो बोल्शेविक थे ना, इनके पास आर्मी भी ज्यादा
नहीं थी। अब आर्मी क्यों नहीं थी? क्योंकि इनकी आर्मी में जितने भी लोग थे वो ज्यादातर पीजेंट थे। अब पीजेंट थे तो लैंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो रही थी, तो वो लोग जमीन लेने के लिए अपने गांव चले गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था अगर वो नहीं जाएंगे तो जमीन उनको नहीं मिलेगी। इसलिए जो ज्यादातर लोग थे ना इनकी आर्मी के, जो आर्मी ऑफिसर थे, वो सारे के सारे लैंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपने अपने गांव चले गए थे। ग्रीन में जो है वो है सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी। ग्रीन में जो है वो कौन है? सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी। इनका जो कंट्रोल था मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर, इनका जो कंट्रोल था वो मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर पर हो चुका था। दे वर सपोर्टेड बाय अमेरिकन एंड ब्रिटिश टू कंट्रोल द ग्रो ऑफ सोशलिज्म। जो व्हाइट थे ये प्रो जारिस्ट थे, मतलब जो जार को फॉलो करते थे वो थे व्हाइट में, और जो ग्रीन थे वो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे। अब इनका क्या था? आधे से ज्यादा रशियन एम्पायर पर व्हाइट का और ग्रीन का कंट्रोल था। ये दोनों एक साथ मिल जाते हैं, ग्रीन और व्हाइट एक साथ जुड़ गए। क्यों जुड़ गए बताऊंगी अभी। और जो ये बोल्शेविक थे ये अलग हो गए, क्योंकि इनके जो ये जो देखे बोल्शेविक सोशलिज्म को फॉलो करते थे। किसको फॉलो करते थे? सोशलिज्म को। ये दोनों चाहते थे कि सोशलिज्म आ जाए, ना तो सोशलिस्ट सोशलिज्म चाहते थे ना ही जारिस्ट सोशलिज्म चाहते थे। दोनों ही सोशलिज्म नहीं चाहते थे, इसलिए दोनों एक हो गए थे। और यही चीज ब्रिटिश और अमेरिका ने जब ये सारी चीजें देखी, ब्रिटिश अमेरिका फ्रांस वगैरह ने ये चीजें देखी कि यहाँ पे सोशलिज्म डेवलप हो रहा है और इन्हीं की कंट्री के लोग सोशलिज्म नहीं चाहते, तो उन लोगों ने इन दोनों का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसलिए सपोर्ट करना शुरू कर दिया कि अगर वो इनको सपोर्ट करेंगे तो ऐसा ना हो कि आज रसिया में सोशलिज्म आ रहा है, कल को अमेरिका, ब्रिटिश, फ्रांस में भी सोशलिज्म आ जाए। तो वो सोशलिज्म की जो जड़ें थी उसको वहीं के वहीं दबा देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इनका साथ दिया था। इसलिए उन्होंने इनका साथ दिया था ताकि सोशलिज्म आगे ना बढ़ सके। और बोल्शेविक जो थे वो सोशलिज्म को फॉलो करते थे। तो इन चीजों के लिए देखो, ये दोनों एक साइड, बोल्शेविक रेड एक साइड, तो इन दोनों में क्या हो चुकी थी? सिविल वॉर शुरू हो गई थी। कभी ये इनके लोगों को मारते तो कभी ये उनके लोगों को मारते। तो पूरी कंट्री में यही सारी चीजें चल रही थी। अब देखिए सिविल वॉर। On hearing the news of land redistribution, many soldiers in the Russian army who belonged to peasants group went to back their home. Thus, during civil war, Bolshevik had to face shortage of soldiers. अब देखिए, जब लैंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा था तो मैंने जैसा कि आपको बताया, जब जैसे ही ये न्यूज सुनी कि लैंड रीडिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो इसके जो सोल्जर्स थे ना, मैनी सोल्जर्स कहाँ चले गए थे? रशियन आर्मी को छोड़ छोड़कर। वो पीजेंट्स थे ज्यादातर, तो वो वेंट बैक टू देयर होम्स, वो अपने गांव या अपने घर चले गए थे, जिसके चलते सिविल वॉर स्टार्ट हो गई। और सिविल वॉर में जो बोल्शेविक पार्टी थी उसको बहुत ज्यादा शॉर्टेज ऑफ सोल्जर फेस करनी पड़ी, क्योंकि उनके पास सोल्जर्स की कमी थी, क्योंकि उनके सारे सोल्जर भाग गए थे कहाँ? गांव। दो बोल्शेविक मैनेज टू कंट्रोल द एरिया ऑफ मॉस्को, तो जो बोल्शेविक था उसने मॉस्को का जो पूरा एरिया था उसको अपने कंट्रोल में ले लिया था। एंड पेट्रोगार्ड का पूरा एरिया इनके कंट्रोल में था। However, still in many parts there were liberals and conservatives in power. और भी बहुत सारे एरिया थे जहां पर लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स पावर में थे, मतलब कुछ एरिया इनके कंट्रोल में था, कुछ एरिया लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के पावर में था। नॉन बोल्शेविक सोशली लिबरल सपोर्टर ऑफ जार डिड नॉट वांट बोल्शेविक अपराइजिंग। लिबरल्स और ये जार के सपोर्टर्स ये नहीं चाहते थे कि बोल्शेविक आगे बढ़े, वो अपराइज हो। Thus they organized troops to fight to बोल्शेविक, जिसलिए उन्होंने अपने ट्रूप्स को बुलाया, ऑर्गेनाइज किया और बोल्शेविक से फाइट करवाई। इट लेड टू द बिगिनिंग ऑफ द सिविल वॉर। ये बिगिनिंग थी किसकी? सिविल वॉर की। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो रही होंगी। अगर इसके बाद भी किसी को डाउट होता है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नेक्स्ट देखिए सिचुएशन ऑफ द सिविल वॉर। अब सिचुएशन क्या थी सिविल वॉर की? जो व्हाइट थे एट्रोसिटीज ऑन पीजेंट्स, एट्रोसिटीज ऑन पीजेंट मेड द अनपॉपुलर। अब देखिए व्हाइट क्या थे? जो व्हाइट थे, अब यहाँ पीजेंट्स थे। अब जो पीजेंट्स तो लैंड चाहते थे ना, अब ये जो लैंड किसकी चाहते थे? ये व्हाइट्स की लैंड चाहते थे। क्या चाहते थे? व्हाइट्स की लैंड। इसलिए इन दोनों में वॉर हो रही थी, तो इसलिए अनपॉपुलर हो गए कौन? यहाँ पर जो व्हाइट्स थे, जो व्हाइट्स थे वो यहाँ पर अनपॉपुलर हो गए। नोबैलिटी थे ना व्हाइट्स, जार के फॉलोवर्स थे, इनके पास लैंड थी और पीजेंट्स इन्हीं की लैंड चाहते थे। अब इनकी लैंड चाहते थे और ये लैंड देना नहीं चाहते थे, तो इसी के चाहते ये जो व्हाइट्स थे ये लोगों में क्या हो गए? अनपॉपुलर हो गए,
क्योंकि सिंपल बात है, मैं किसी से कोई चीज मांगू वो मना कर दे तो मैं उसको फॉलो क्यों करूंगी। तो इसीलिए जो वाइट थे वो अनपॉपुलर हो गए सोसाइटी में। बोल्शेविक थे गेन सपोर्ट फ्रॉम द नॉन रशियन नेशनलिस्ट एंड मुस्लिम जदीस। जो बोल्शेविक थे उनको किसका सपोर्टर मिला, देखो कुछ तो रशिया का भी सपोर्ट मिला था, कुछ रशिया के जो लोग थे उनका सपोर्ट मिला था, कुछ नॉन रशियन नेशनलिस्ट का सपोर्ट मिला, और साथ ही साथ जो मुस्लिम थे, जो रशिया में मुस्लिम रहते थे, उनका पूरा सपोर्ट बोल्शेविक पार्टी को मिला था, क्योंकि वो सभी सोशलिज्म चाहते थे, सभी चाहते थे कि सभी को समाज में एक बराबर का दर्जा मिले। एट द सेम टाइम मैनी वर कंफ्यूज अबाउट द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोल्शेविक, बट हाँ कुछ लोग ऐसे थे जिनको पता ही नहीं चलता था कि जो बोल्शेविक है वो इतने कंफ्यूज होते थे कि उनको यही नहीं पता चलता था कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये चाहता क्या है। एक तरफ तो सोशलिज्म को डेवलप करवा रहे हैं और दूसरी तरफ इन्होंने सेंसरशिप लागू कर दी, तो वो कंफ्यूज थे कि उनको क्या करना है। जैसा कि एक इंसिडेंट है खीवा का, एक इंसिडेंट कहाँ का है, खीवा का, सेंट्रल एशिया। इन्होंने क्या हुआ, इन्होंने अपनी ट्रूप्स को भेज दिया और वहां जो लोग नेशनलिस्ट थे उनको मार दिया। क्यों मार दिया, क्योंकि इन्होंने बोला कि वो लोग सोशलिज्म को डेवलप करने में उनकी हेल्प नहीं कर रहे थे, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो लोग कह रहे इनको फॉलो करें या ना करें, तो हमारे ही लोगों को मार रहे हैं, तो इनका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इस टाइप से जो लोग थे, जो पॉपुलेशन थी, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी। मैस्करिंग लोकल नेशनलिस्ट इन नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म, तो कुछ लोग मैस्करिंग करने लगे जो लोकल नेशनलिस्ट थे, किसके बेस पे, नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म को। टू रेमेडी ऑल द नॉन रशियन नेशनलिस्ट बाय गिविंग पॉलिटिकल ऑटोनॉमी इन यूएसएसआर, तो इसमें इन्होंने कहा जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे और जो बोल्शेविक था, इन्होंने खीवा वगैरह में हर जगह एक ग्रुप बनाया जिसको यूएसएसआर बोला गया। क्या बोला गया, यूएसएसआर। इसमें बहुत सारा रशियन एम्पायर बन चुका था, बहुत सारे नेशन आ गए थे, तो इसलिए सब लोग अब इनका सपोर्ट कर रहे थे कि हम सब तो एक ही हैं, हम अलग थोड़ी है, हम सब एक है। तो हम पूरी कंट्री में, हमें पूरे एम्पायर में क्या डेवलप करना है, और सोशलिज्म डेवलप करने के लिए तो ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो ये जो चीज थी बोल्शेविक पार्टी की या लेनिन की, इस बात को इन्होंने एग्री किया और एक्सेप्ट भी किया, लोग माने, जिसकी वजह से लोगों ने इनको फॉलो किया। स्टिल देयर वर सम अनपॉपुलर पॉलिसी ऑफ बोल्शेविक, एग्जांपल हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म। तो कुछ ऐसी चीजें रही थी, जैसे नोमैडिज्म था, उसको डिस्करेजमेंट मिला, तो कुछ चीजें लोगों को पसंद नहीं आई थी, बट धीरे धीरे फिर भी सोशलिज्म की तरह बढ़ रहे थे। मतलब सोशलिज्म तो लोग चाहते थे, बट उसके बाद भी लोग इतने ज्यादा कंफ्यूज थे कि उनको इनका साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो ये वाली जो प्रॉब्लम थी, ये बोल्शेविक के साथ में बहुत ज्यादा थी। मतलब कुछ लोग इनके फॉलोवर्स थे भी और कुछ इनके फॉलोवर्स नहीं थे। सिविल वॉर तो अपनी चल ही रही थी, तो यहाँ पर जो ये वाली कंफ्यूजन थी ना लोगों में बहुत ज्यादा थी। इन्होंने पूरा एक यूएसएसआर का एम्पायर बना लिया जिसमें बहुत सारे देश आ गए थे, और वो उन सभी में क्या डेवलप करना चाहते थे, सोशलिज्म डेवलप करना चाहते थे। तो आज ये वाला टॉपिक हम यही खत्म करेंगे, ठीक है। इसके जो आगे का टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।